छत्तीसगढ़ की खबरों की हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में आज झुरम दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश के सभी कार्यालयों में नक्सल हिंसा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 2 मिनट का मौन रखकर ये श्रद्धांजलि दी जाने वाली है। आपको बता दें कि 25 मई 2013 को झिरम में नक्सली हमला हुआ था और इस हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं समेत कई जवान भी शहीद हुए थे। तो आज झिरम दिवस मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज झिरम दिवस मनाया जाएगा। 2013 में इसी दिन नक्सल हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कई जवान शहीद हुए थे। रुक कर रहे मंदसौर का, जहां पर 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई है। एक ने पिथौरा सामुदायिक अस्पताल में दम तोड़ा है। बस से मुंबई से कोलकाता ये मजदूर जा रहा था और इसी दौरान अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। दूसरे मजदूर की रेलवे स्टेशन पर तबीयत बिगड़ी थी और जिला अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया है। खबर रायपुर से ही है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाया है। नगरीय निकायों और पंचायतों को एक भी रुपया नहीं दिया गया है। ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने अब तक एक भी रुपया नहीं दिया है। क्वारंटाइन सेंटर प्रदेश भर के गाँव में बनाए गए हैं, लेकिन सरपंचों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। पूरे राज्य भर में अव्यवस्था फैली हुई है। आज तक 1 रुपए की राशि न तो पंचायत को दी गई है, न नगरीय निकाय को दी गई है, और जिसके कारण वहां व्यवस्था जो हो पाती वो अपर्याप्त व्यवस्था होने के कारण में कहीं न कहीं ये दिक्कत आ रही है। इसको लेकर के लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन कल तक आज तारीख तक की स्थिति में सरपंचों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है, क्वारंटाइन सेंटर को, और इसके कारण लगभग पूरे प्रदेश में अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई है। और इसलिए लोग आज क्वारंटाइन सेंटर छोड़ करके भागना पसंद कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर के नाम से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सरकार की जो बड़ी बड़ी जो दावे कर रही थी उसकी पोल खुल गई है। व्यवस्था करने में सरकार कहीं न कहीं असमर्थता सरकार की रही है और सरकार विफल साबित हुई है। इस प्रकार से आने वाले समय में यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो और भयावह स्थिति छत्तीसगढ़ में आ सकती है। रायपुर से खबर है, जहां पर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना पीड़ितों को लेकर इस वक्त पुलिस अलर्ट मोड पर है। सभी पुलिस कर्मियों का कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए। डीजीपी डीएम अवस्थी ने इसके निर्देश दिए हैं कि सभी पुलिस कर्मियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। लोगों के अनावश्यक घूमने से भी पुलिस पर एक प्रेशर डेवलप हो रहा है। प्रदेश के लोगों से डीजीपी ने अपील की है कि बेवजह ना घूमें। पुलिस कर्मियों को हमने बड़े एहतियात बरतने के शुरू से निर्देश दिए हैं। उन्होंने काम बहुत किया, लेकिन वो निश्चित रूप से फील्ड में रहते हैं। एक हम लोगों ने रैपिड टेस्ट से सभी के टेस्ट कराने का किया है। बड़ी मात्रा में हमने हर जिले में पुलिस कर्मियों के टेस्ट भी कराए हैं, और जहाँ जहाँ कोई भी ऐसा थोड़ा भी आशंका है, अभी हमने ये शुरू किया कि कुछ मात्रा में उनके टेस्ट एम्स से और जो भी और लैब्स सरकार ने बनाई है प्रदेश में, उनसे जो उनका स्वैब लेके जो टेस्ट भी कराया जाए, जिससे कोई संक्रमित होने से बचे। तो ये काम तो अभी जारी है और जारी रहेगा। लॉकडाउन के चलते सुकमा में गोवा के कई मजदूर फंसे हुए हैं और मंत्री कवासी लखमा की पहल से अब उनकी प्रदेश वापसी का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। मंत्री लखमा ने कई बसों को गोवा के लिए रवाना किया है। मजदूरों को बस से में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए एक कर्मचारी को भी भेजा गया है। अप्रवासी मजदूरों ने इसके लिए मंत्री लखमा का आभार जताया है।
छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज कर्नाटक से मजदूरों का एक दल साइकिल से राजधानी रायपुर पहुंचा है। बताया जा रहा है कि ये मजदूर कर्नाटक में आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण कंपनी बंद हो गई। तब कंपनी के मालिक ने पैसे देने से भी इनकार किया। तब मजबूरन मजदूर वर्ग करीब 12 दिन पहले नई साइकिल खरीदकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। तो श्रमिकों के दूसरे प्रदेशों से आने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि श्रमिक ट्रेनें भी चल रही हैं, अब ट्रक और बसें भी चलने लगी हैं जिसमें इनको बिठाया जा रहा है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कुछ श्रमिक पहुंच रहे हैं। इनसे ही बात करते हैं। नई नई साइकिल में कुछ श्रमिक पहुंचे हैं। भाई कहाँ से आ रहे हैं? कर्नाटक से। कर्नाटक। हाँ ये नया साइकिल खरीदे क्या? हाँ खरीदे हैं नया। कितने में? 5,500। 5,500। हाँ अभी जांजगीर से आपा। वहीं के रहने वाले? हाँ वही। कब निकले थे वहाँ से? वहाँ से 12-13 दिन हो गया। 13 दिन। 13 दिन। क्या रुकते रुकते हैं? हाँ रुकते, रात हो जाता है तो रुक जाते। क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पे काम करते थे आइसक्रीम कंपनी। आइसक्रीम फैक्ट्री में। हाँ। क्या काम उधर बंद हो गया? हाँ काम बंद नहीं चल रहा था कंपनी, तो बैठे थे ऐसे दो। तो कंपनी मालिक ने रोका नहीं? नहीं वो तो उतना ये सुविधा भी नहीं था ना खाने पीने का, वहाँ पगार वगार भी नहीं दे रहे थे। नहीं दे रहे थे? नहीं बंद था कुछ। बिल्कुल बंद था। हाँ 1 महीना काम किए थे, उसका ये साइकिल लिए 5,500 का। थोड़ा बहुत पैसा जेब में रखा, उधर ही खत्म हो गया। फिर जो देते थे वही खाते पीते आ रहे। हाँ तो यहाँ क्या करेंगे अब? क्या भाई? हाँ सर, यहाँ पे क्या करिएगा? घर पे खेती करेंगे ना सर। अब धान, हाँ खेती करेंगे। वापस कब है फिर? अभी उधर नहीं जाना है, अब नहीं जाना है अभी उधर नहीं जाना है। क्या जो जहाँ काम करते थे वो पैसा नहीं दे रहे थे क्या? नहीं पैसा तो महीने में दे रहे थे पहने वाले। हाँ 1 महीने का दिया है, उसके बाद बस बैठे बैठे खाएं। 2-3 महीने तक बैठे बैठे खाए नहीं दिया इसे। जब से लॉकडाउन हुआ है उससे पैसा बंद कर दिया, पगार देना। देखिए 7 लोग हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, जांजगीर चांपा जाना है और गांव में जाकर अब खेती बाड़ी करेंगे। इनका कहना है जहां पर आइसक्रीम फैक्ट्री में बेंगलोर में काम करते थे, बता रहे हैं कर्नाटक में, वहां पर लॉकडाउन के बाद से पैसा मिलना बंद हो गया था। इसीलिए मजबूरी में 5,500 हज़ार की नई साइकिल इन्होंने खरीदी जो जमा पूंजी इनके पास थी। 10-12 दिन हो गए वहाँ से निकले हुए, रास्ते में जो कुछ मिलता है खाते हुए ये अपने सफ़र को निकल पड़े हैं। तो मजबूरी ख़त्म नहीं हुई श्रमिकों की, ये तस्वीरें यहाँ पर बता रही हैं, भले ही कितनी भी ट्रेनें और बसें यहाँ पर चलने लगें। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। बिलासपुर के अलग अलग इलाकों में कोरोना पॉजिटिव के 8 मरीज मिलने के बाद इलाके में हड़कंप है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर में 3, मस्तूरी में 2, तखतपुर में 2, बिलहम से 1 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया है। घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साथ ही बेवजह घूमने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। जिले में कोरोना केसेस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर पुलिस को और प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है। लिहाजा इसे ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने इन इलाकों को सील करने का निर्देश किया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं यहाँ सिविल लाइन थाना क्षेत्र पे मौजूद हूँ और यहाँ से कल जो रिपोर्ट बिलासपुर का है वो 8 ऐसे मरीज है जो बिलासपुर के हैं, जिसमें से 3 शहर के हैं। और ये उन इलाकों को अब पुलिस सख्ती बरतते हुए यहाँ से लोगों को बाहर जाने की हिदायत दे रही है। पूरी तरीके से इस एरिया को सील कर दिया गया है। क्या कुछ इसके लिए निर्देशित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, सीधा बात करते हैं टीआई परिवेश तिवारी जी से। सर क्या क्या निर्देशित किया गया है? ये जो कल यहाँ पर एक मरीज हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो नियम से प्रशासन ने जो नियम निर्धारित किए हैं और निर्धारित उसमें 1 किलोमीटर के दायरे में जो किसी प्रकार से उसको क्वारंटाइन करना है, कंप्लीट रूप से उसको कंटेनमेंट एरिया बनाना है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर बैरिकेडिंग करके जनता को इस एरिया से दूर रखा जाए और इसके लिए जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर शहर के ऐसे 3 इलाके हैं जिसको कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हांकित किया गया है। इन इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। देख सकते हैं पूरी तरीके से इस एरिया को सील कर दिया गया है। यहाँ किसी भी तरीके से लोगों को आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि कोई अगर इस एरिया में आता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्यवाही करने के लिए जिला प्रशासन ने निर्देशित भी किया गया है। आपको बता दूं कि इस वक्त जो कोरोना महामारी का संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। यही वजह है कि बिलासपुर से कल के डेट पे 8 मरीजों
मरीजों के सैंपल जो थे वो पॉजिटिव आए हैं, जिसमें एक चौंका देने वाला मामला यह भी है कि बिलासपुर के कोरोना वार्ड सिम्स में जो कोरोना वार्ड है वहां पर कार्यरत जूनियर डॉक्टर्स को संक्रमित पाया गया है। इससे जो सिम्स के जो प्रबंधन है, सिम्स के जो कर्मचारी है वो दहशत में है। और यही वजह है कि जिन इलाकों में ये युवती रहती थी, डॉक्टर रहती थी, उस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार के लोगों का आना जाना ना रहे। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से गंभीरता लेते हुए प्रशासन इस तरफ कार्रवाई करती है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। चलिए रुक करेंगे कवर्धा से मिल रही खबर का, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर से 14 मजदूर भाग गए हैं। पुटपुटा गांव के 11 मजदूरों को उनके घर से पकड़ा गया है। 3 मजदूर अभी भी फरार हैं। क्वारंटाइन सेंटर पर खाना नहीं मिलने से सभी मजदूर परेशान थे और इस वजह से भाग गए। कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदार को इसको लेकर फटकार भी लगाई है। तो क्वारंटाइन सेंटर से 14 मजदूर भाग गए हैं। इनमें से 11 लोगों को पकड़ लिया गया उनके घर से, लेकिन 3 मजदूर अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। और इसके पीछे की जो वजह निकलकर सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि क्वारंटाइन सेंटर पर खाने पीने की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो रही थी और इस वजह से मजदूर परेशान थे, यहां से भाग गए। पखानजूर में कोरोना के 4 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लोग बेपरवाह बने हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की हर जगह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चाहे बात बाजार की हो या सहकारी बैंकों की, हर जगह आपको भीड़ ही दिखाई देगी। कलेक्टर ने दुकान खोलने और बंद करने का समय तो तय कर रखा है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे समय में जब कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से प्रदेश में पैर पसार रहा है, ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्लॉक में केवल एक ही सहकारी बैंक है और बैंक के द्वारा इकट्ठे पूरे किसानों को ला लिया गया है, जिस कारण से वहाँ अत्यधिक भीड़ हो गई थी, जिसे पुलिस के माध्यम से हमारे सिपाहियों और हवलदार द्वारा दूर बैठाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का जो दिशा निर्देश दिया जा रहा है। पखानजूर के गोंदलडंड में नाबालिग लड़कों से काम कराने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तेंदुपत्ता के ठेकेदार और फड़मुंशी नाबालिग लड़कों से तेज धूप में काम करवा रहे हैं। आपको बता दें कि नाबालिग से काम कराना बाल श्रम मजदूरी के तहत कानूनी अपराध है। स्कूल जाते हो आप? कांग्रेस विधायक शिशुपाल सोरी के प्रतिनिधि सुनील गोस्वामी के एक फेसबुक पोस्ट ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है। कोरोना महामारी की आड़ में अधिकारियों पर उन्होंने फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। सुनील गोस्वामी की फेसबुक पोस्ट के मुताबिक अधिकारी फर्जी बिल बनाकर घोटाला कर रहे हैं। अपनी ही सरकार पर लगे इन आरोपों से विधायक शिशुपाल हैरान है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट को सुनील गोस्वामी के निजी विचार बताकर मामले से पल्ला झाड़ा। सोशल मीडिया पे मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये एक विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम जरूर है, किंतु जितने भी सोशल मीडिया में आते हैं वो उनके अपने विचार होते हैं। उसमें सच्चाई कितनी है जांच के बाद ही पता चलता है। अगर भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें आई है, अगर वो सही में जवाबदार नागरिक बनना चाहते हैं और अपनी ड्यूटी निभाना चाहते हैं तो लिखित में दें। कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए प्रशासनिक अमला जी जान से जुटा हुआ है। वहीं कुछ अफसरों की कारगुजारियों से पूरे विभाग को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। सुकमा में लॉकडाउन के बीच डीएफओ सरकारी बैठक के नाम पर पिकनिक करते नजर आए। एसडीओ, रेंजर, डिप्टी रेंजर और वन रक्षक भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। फेस मास्क पहनना तक इन सभी ने जरूरी नहीं समझा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में एक ब्लैक पैंथर दिखाई दिया है। जंगल के अंदरूनी हिस्से में बाघ की गणना के लिए लगाए गए कैमरे में इसकी तस्वीर कैद हुई है। यह तस्वीर अप्रैल महीने में कैद हुई थी, जिन्हें वन विभाग ने अब जारी किया है। इन तस्वीरों में ब्लैक पैंथर जंगल में चलते हुए दिखाई दे रहा है।
तो ये तस्वीरें जो हैं वो वन विभाग की तरफ से जारी की गई हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें एक ब्लैक पैंथर कैद हुआ है। धमतरी में पानी की तलाश में एक हिरन रास्ता भटककर इंसानी आबादी के बीच पहुंच गया। 15 फीट गहरे कुएं में गिरने से वो घायल भी हो गया। गांव के लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम यहां पर पहुंची है और हिरन का रेस्क्यू किया गया है। काफी कोशिशों के बाद भी जब कामयाबी नहीं मिली तो जेसीबी से कुआं तोड़कर रास्ता निकाला गया, जिससे हिरन को कुएं से बाहर निकलने में मदद मिली। वन विभाग और ग्रामीणों ने इसके बाद राहत की सांस ली। आपने मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ते तो कई बार देखा होगा, लेकिन मंदिर में खुदा की इबादत करते आपने नहीं देखा होगा। कोरोना महामारी से जंग में ये भी मुमकिन हुआ है। खबर बिलासपुर से है, जहां पर कोरोना वॉरियर्स ने अपने कर्म को अपने धर्म से ऊपर रखा है। रिपोर्ट देखिए। वो कहते हैं ना कि कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसका जीता जागता उदाहरण बिलासपुर में देखने को मिला है, जहां कोरोना वॉरियर्स ने न सिर्फ 30 दिनों के रोजे खोले, बल्कि चिलचिलाती धूप में लोगों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया। और फर्ज पूरा करने के लिए जब वॉरियर्स घर ना जा पाए तो मंदिर को ही इबादत का घर बना लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोतवाली थाने के प्रभारी मोहम्मद कलीम खान की, जो पिछले 1 महीने से अपने साथी सिपाही अफाक, इमरान, नेरुल खान के साथ न सिर्फ रमजान के रोजे रख रहे हैं, बल्कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की सलाह भी दे रहे हैं। और रोज़े ने कहीं भी मेरी ड्यूटी में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं दी, बल्कि मुझे ताकत दी है कि अंदर से एक ऊर्जा मुझे पहले से ही मिलती है। जो सारी टीम मेरी लगातार काम कर रही है, चाहे वो धूप हो, चाहे पानी हो, किसी भी तरीके का हो, पर हम लोगों ने पूरी कोशिश की है लोगों को जागरूक करने का। और कहीं पे भी ये जो रमज़ान के महीने में कहीं किसी प्रकार का कोई हमने कमी नहीं रही है। पूरी ड्यूटी हमने ईमानदारी से की है और लगातार यही उद्देश्य रहा है कि लोगों को जागरूक करते रहें और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरीके से पालन करवाएं। रमजान के माह में 5 वक्त की नमाज जरूरी होती है, लेकिन कोरोना से जंग के दौरान बार बार घर जाना मुमकिन नहीं होता। इसलिए इन्होंने थाने के भोलेनाथ मंदिर में ही इबादत शुरू कर दी। ईद तो हमेशा मनाते हैं, लेकिन अभी कोरोना 19 चल रहा है, उससे लड़ने का चल रहा है कि उसको भगाना है। और इबादत की रही बात, और तो ये मंदिर मस्जिद सब एक जैसा है और इबादत करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। प्रार्थना घर ये भी है और प्रार्थना इस कि हम लोग यही नमाज पढ़ने ज़्यादा सुकून मिलता है। रोज़ा तो ऐसा है कि रहते आ रहे हैं, आदत हो जाती है और ड्यूटी करने में भी मज़ा आता है। तो रोज़ा अपनी जगह रह के भी ड्यूटी करने में मज़ा कुछ और है। किसी ने सही कहा है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और कोरोना महामारी से जंग में ये साबित भी हो गया है। खैर, ये तस्वीरें उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो कर्म से ऊपर अपने धर्म को रखते हैं। बिलासपुर से बंसल न्यूज के लिए उमेश मौर्य की रिपोर्ट। बिलासपुर से खबर है, जहां पर आज से नौतपा शुरू होगा। 3 जून तक नौतपा चलने वाला है और इस दौरान देखिए अनुमान ये लगाया गया है कि गर्म हवाएं चलेंगी, लू भी चलेगी, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप घरों में रहें। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने पर गर्म हवाएं चलेंगी। चलिए सीधे हम लोग कर लेते हैं बिलासपुर का उमेश मौर्य मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, आज से नौतपा की शुरुआत हो रही है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लू भी चल सकती है। जी रोमिता, आपको बता दूं कि आज से नौतप्पा शुरू होने वाला है और ये नौतप्पा सूर्य की जो सूर्य देव हैं वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ये रोहिणी नक्षत्र में 15 दिनों के लिए प्रवेश करेंगे। और इन 15 दिनों के जो शुरुआती 9 दिन होंगे, इन 9 दिनों में तेज गर्म लू हवाएं चलेंगी, लू के थपेड़े होंगे और जिसकी वजह से इसे नौतप्पा कहा गया है। इन 9 दिनों में जो तेज गर्म हवाएं और जो गर्मी है, इसे लेकर ही नौतप्पा कहा गया। और आपको बता दूं कि आज से नौतप्पा शुरू होने वाला है।
मौसम वैज्ञानिकों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जो मौसम में लगातार अभी बदलाव हो रहे हैं, शुष्क हवाएं और गर्म हवाएं चल रही हैं, ये गर्मी को आगे और बढ़ाएंगी। ये 9 दिनों में लोगों को ये तापमान हलाकान कर देगा। यही वजह है कि जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि घर से ना निकलें, और यदि आप निकल भी रहे हैं तो पूरा प्रिकॉशन लेके निकले, मुंह को पूरी तरीके से ढक के निकले। साथ ही पेय पदार्थ को पीने की सलाह दे रहे हैं, फ्रूट्स की सलाह दे रहे हैं और दही खाने की सलाह दे रहे हैं, ताकि जो गर्म हवाएं हैं उससे बचा जा सके, आपके तापमान को स्थिर रखा जा सके। जिस तरीके से 9 दिनों में ज्योतिषों आचार्यों का जो कहना है कि ये 9 दिनों में काफ़ी तेज हवाएं, गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेंगी, तो जिससे क्या है कई बार बीमारियों का भी खतरा मंडराने लगता है। लिहाजा इसे देखते हुए जो वैज्ञानिक हैं, मौसम वैज्ञानिक, वो सलाह दे रहे हैं कि आप घर से कम निकलें। आप अभी सुबह का ही वक्त है और सुबह से ही तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, तेज तापमान है। आपको नज़ारा भी दिखा देता हूं, ये हमारा गोल बाजार है शहर का, और आप देख सकते हैं कि धूप की किरणें जो हैं वो इतनी तेज है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, और यदि निकल भी रहे हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा रोमिता कि ये 9 दिनों तक के जो गर्म हवाएं चलेंगी और जो लू चलेंगी, अगर इस बीच कहीं हल्की बारिश हुई तो मानसून में भी इसका असर देखा जाएगा। यदि इस मानसून में इसका असर इसलिए देखा जाएगा यदि अगर तेज हवाएं और गर्मी तापमान जो है वो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ठीक है। यदि इस बीच कहीं मौसम में बदलाव हुआ या बारिश हुई तो मानसून में इसलिए बदलाव होगा कि आने वाले समय में जो बारिश है वो कम होगी, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में ही जो लोग हैं वो कम अपने घरों से निकल रहे हैं, और निकल भी रहे हैं तो पूरे अपने आप को ढककर निकल रहे हैं, और वैज्ञानिकों और जो डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह का पालन भी कर रहे हैं यहाँ के लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिलासपुर में आज से नौतपे की शुरुआत, तो ऐसे में उमेश बता रहे थे कि किस तरह से लोग अपने घरों में रहें, ये मौसम विभाग की तरफ से समझाया गया है, क्योंकि गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेगी, जिसकी चपेट में लोग ना आए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत काम अगर आपका ज़रूरी है तो ही आप अपने घरों से बाहर निकलें, लेकिन इस दौरान भी तमाम एहतियात आप बरतें।